तो मुन्ना जी, सब कुछ सही चल रहा था, आप वतन वापस आ रहे थे वीज़ा समाप्त होने से पहले ही, तो रास्ते में ऐसा क्या हो गया कि आपको अपहरण कर लिया गया था और आप उनके चंगुल में फंस गए थे? हम लोग को ये दुखी हो गया, चला इतना संकट आता है क्यों कि चला, एक तो हम लोग जा रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, तो फिर आपको पकड़ लिया गया और उसके बाद से फिर दूसरे किसी को बेच दिया गया। फिर वहाँ पर जब आपको छोड़ने की कवायद शुरू हो गई है, पैसा मालिक आपको ट्रांसफ़र कर दिया है, तो नेटवर्क चला गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाददाता लाइव और कुशीनगर समाचार का ये जॉइंट प्रोग्राम। मैं हूं आपके साथ अर्जुन वेदांत। दोस्तों, हमारे मुल्क से 7 भारतीय लीबिया में लापता हो गए थे, जिसका कयास लगा जा रहा था कि उनको आतंकी संगठनों ने उनको कैद कर लिया है। भारतीय सरकार के लगातार प्रयास के बाद 28 दिन लगातार यातना झेलने के बाद मुन्ना चौहान वापस आ चुके हैं अपने देश, अपने भूमि पर। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इनके साथ क्या कुछ गुजरा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बताइए सर, आप लीबिया क्या करने गए थे? हम लीबिया नहीं गए थे काम करने, हमको यहाँ दिल्ली से बात हुआ था कि आप कतर जा रहे हैं। कतर जा रहे हैं? हाँ, कतर के लिए हम लोग को इंटरव्यू हुआ। तो इंटरव्यू को होने के बाद हम लोग को 2 महीना समय मिला, मतलब 2 महीने बाद वीज़ा आया कतर का कि आपको कतर के लिए काम हो गया है, आप लोग का पैसा जमा करिए, आपका फ़्लाइट है। तो हम लोग गया, जो 10 रुपये जितना जमा करना था जमा किए। हम लोग यहाँ से गए कतर गए, वहाँ रुके हम लोग। फिर हम लोग गया लीबिया गया तो 2 महीना हम लोग गया, तो फिर वो बोला वीज़ा लगाने के लिए हमारे पास 1 साल का काम है। फिर हम लोग तो फंस गया था, अभी वहाँ कुछ कहने वाला नहीं था हम लोगों को भाई। तो जब ये बात चल रही थी कि कतर में आपको जाना है और फिर वहाँ पे पता चला कि आपको लीबिया ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो उस संबंध में फिर एम्बेसी में आप लोग शिकायत नहीं किए? तो क्योंकि हम लोग के पास उस समय कोई मौका नहीं था, ऑप्शन नहीं था। अब चूंकि यहाँ से कुछ पैसे लग चुके होंगे। हाँ, और ये हो रहा होगा कि हम विदेश में अगर आए हैं तो कुछ पैसा कमा के कहाँ कमा करके जाए, इसलिए हम लोग वहाँ चला गया। वहाँ गया तो हम लोग दिक्कत नहीं था। किस काम के लिए आप गए थे वहाँ पर? वहाँ काम हम लोग वेल्डर है, पाइपलाइन के लिए गया था, पाइपलाइन का ही काम था। ठीक है, लीबिया में आप काम कर रहे थे तो आपका एक परसेप्शन होगा लॉन्ग टर्म चलने का, कुछ पैसा कमाने का। ऐसे में फिर कोरोना पेंडेमिक में क्या हुआ? कोरोना पेंडेमिक में ये हुआ, कंपनी बोली काम हमारे पास है लेकिन कोरोना चल रहा है, काम बंद, और यहाँ के गवर्नमेंट बंद कर दिया। बोला कोरोना के लिए बंद कर। हम लोग खाना खाता था वहाँ से, होता था 15 दिन ऐसा हुआ। फिर हम लोग जाकर बात किया कंपनी में, हम लोग को भेज दो। तो बोला ठीक है, यहाँ से फ़्लाइट चालू होगा तो मैं भेज दूंगा। तो फिर यहाँ फ़्लाइट चालू नहीं होता था, हम लोग को भेजता नहीं था। ऐसे करते करते 3-4 महीना हो गया। हम लोग ये तो फिर 1 महीना के बाद में जाकर बात किया, हम लोग रुकेगा तो हम लोग को पेमेंट चाहिए। काम आपका वो तो कोरोना है, इधर तो कोरोना उधर था नहीं, ऐसे वो बोला था। कोरोना उधर नहीं था, 1% 2% था। फिर बीच में ले गया, कुछ काम भी किया हम लोग जाके, 1-1.5 महीना उसका लाइन का काम भी किया। तब भी वो बोला था देने के लिए, लेकिन हम लोग आया उस समय। मतलब आपको ये एहसास हुआ कि नहीं कि वो कंपनी आपके साथ गलत कर रहा है या फिर धोखा देने का? नहीं, तो पहले तो हम लोग को वो कंपनी सही था। हाँ। क्योंकि 6 महीना हम लोग का अच्छा पैसा दिया हो। अच्छा। हर महीने में भेज देता था। कोरोना की वजह से ही दिक्कत हुआ। मुन्ना जी, सब कुछ सही चल रहा था, आप वतन वापस आ रहे थे वीज़ा समाप्त होने से पहले ही, तो रास्ते में ऐसा क्या हो गया कि आपको अपहरण कर लिया गया था और आप उनके चंगुल में फंस गए थे? रास्ते में ये हुआ कि हम लोग 1000 किलोमीटर तक हम लोग वहाँ चल के, वहाँ 7 बज गया, नाइट हो गया। फिर हम लोग को भी डर था उधर, भाई वहाँ बाई रोड जाना है, न कोई ये घर है, कम से कम 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तक कोई घर नहीं रहता है। अच्छा, जैसे ही रहता है। अब रात को लोग सब डरता है, कोई भी आके किडनैप कर लेगा, कोई भी मार सकता है। इसलिए सुबह शाम को गया, वो वहीं पर रोक दिया। फिर हम लोग सुबह 6 बजे निकल गया उधर से, 6:30 बजे। फिर 7:15 7:30 ये हम लोग टाइम नहीं देखा, आधा घंटा चला था वहाँ से। तब तक वो लोग, हम लोग ऐसे रोड से जा रहा था, साइड से ही वो लोग गुजर गया। तो हम लोग सोचा वो मिलिट्री वाला है। अच्छा। हम लोग सोचा नहीं कि ये किडनैप, मिलिट्री का, पूरा मिलिट्री का गाड़ी है, मिलिट्री का बंदूक, मिलिट्री का सब कुछ मिलिट्री का ही था, एकदम सब चीज़ वही था। और मिलिट्री का कपड़ा पहना हुआ है, गुमराह। हाँ। फिर वो निकल के गया, फिर पीछे से फिर वो टर्न मार के हम लोग के बगल में आ गया। बगल के आके फिर साइड करने लगा। तो हम लोग ये सोचा कि ये मिलिट्री वाला है, हाँ नॉर्मल। फिर साइड में रोड से कम 100 मीटर दूर लेके गया। वो बोला बाहर निकलो गाड़ी से, तो हम लोग बाहर निकला। फिर पूरा अपना जो क्या नाम है बैग था, बैग चेक किया, जो पैसा था, जो टॉफ़ी बच्चों का था, सब चेक किया, लेकिन कुछ लिया नहीं। उसने पैसा ही लिया वहाँ से। अच्छा। फिर हम लोग को उधर 1-2 आदमी साइड में करके एक-एक का हाथ बांधते गया,
हाथ बांध करके वहीं पे लिटा दिया हम लोगों को। लगभग 400 किलोमीटर दूर लेके जाके आप ले हाँ रख बंधक बना दिया वो अपने लोग। फिर क्या हुआ वहाँ पे? फिर उसने बनाया, फिर हम लोग का उस दिन वो खाना वाना मतलब 2 बजे लेकर चला गया, वो बंद करके फिर चला जाता है। फिर वो आता है कि बस 10 बजे 8 9 10 11 में टाइम तो था नहीं हम लोग के पास, घड़ी थी ना मोबाइल थी कि टाइम देके लगा अंदाज से हम लोग मोबाइल छीन लिया वो सब ले लिया था। अच्छा। कि ये लोग बात करेगा कहीं कुछ भी हो सकता है उसका भी, वो भी डरता था। फिर वो खाना लेकर आया, हम लोग को खाना देता है, एक खाना में क्या दिया था? वो जूस देता है और एक क्या नाम है एक केक देता है। बस वो जूस और केक खाए थे। फिर हम लोग वो दे करके चला गया। और दिया कैसे, वो पीने के लिए नहीं देता हमको, एक आदमी का हाथ खोलता है, वो हाथ खोल के बोला सबको खिलाओ। अच्छा। वो खिलाता है एक एक आदमी को और जूस पिलाता है, बस यही काम किया वो। हाँ। तो फिर वो किसी से कांटेक्ट उनको चाहिए क्या था? तो वो लोग को हाँ कांटेक्ट के बाद वो बोला ही नहीं, उसने बोलता है मेरे को पैसा चाहिए, तुम लोग पैसा मंगाओ। तो हम लोग पैसा वहाँ से किससे मंगाता, घर से भी नहीं मंगा सकता था, मालिक से भी नहीं मांग सकता, क्यों कांटेक्ट नहीं था हम लोग के पास। आपके पास फ़ोन नंबर भी नहीं, फ़ोन नहीं था? नहीं था, मोबाइल तो ले लिया था। तो उसने कांटेक्ट किया आपके मालिक को? तो मालिक को फिर उसने हम लोग से बोला हम नंबर दो, तो हम बोला तो मोबाइल तुम्हारे पास है, उसमें लिखा है मोबाइल दो, तो मोबाइल देता नहीं है। फिर हम लोग का याद आया चलो उसमें नंबर है, क्योंकि कंपनी का पेपर डॉक्यूमेंट्स में। हाँ पेपर है, पेपर में, तो हम लोग बताया। फिर उसने बात किया, क्या किया मालूम नहीं, हम लोग को उस मालूम नहीं होता है। फिर दूसरे दिन वो आता है वहाँ से रात में, अब किधर जाता है क्या नहीं, रात में आता है खोलता है। लेकिन ये प्रॉब्लम था हम लोग को 2 दिन मतलब 24 घंटा वो पानी नहीं पी दिया, वो बंद करके लॉक चला जाता है, किधर गया था क्या नहीं। 24 घंटे तक अब पानी भी नहीं खाना नहीं देता है। अच्छा। फिर वो समझिए 12 घंटा 12 बजे रात को आता है वो। तो बोलता है हम लोग पानी पिलाओ, तो खोलता है एक एक आदमी को पानी पिलाता है। पानी पिलाने के बाद बोलता है तुम्हारा मालिक हमको पैसा दे दिया, तुमको मैं छोड़ने जा रहा हूँ। फिर ये लेकर जाता है, कम से कम 12 बजे लेकर जाता है, 4 बजे जाता है। तो हम लोग छोड़ा, वो एक जगह रोक लेता है लोग। रोकने के बाद वो बताता है कि हम लोग सोचता है कि लगता है यही मालिक आएगा लेके जाएगा, इतना अच्छा हवा चल रहा था तो हम लोग को लगा समुंदर एरिया है, ऐसा लगा। फिर दोनों बात किया, अपने 2 गाड़ी में बात किया, फिर वो लेके चल देता है। फिर वही 7 बजे ले आके दूसरे को, हम लोग को ये भी नहीं मालूम है दूसरे को दे रहा है, हम लोग तो ये मालूम था मालिक बोला है पैसा देने के लिए, ये तो छोड़ देगा। तो ये दूसरा कोई है, लगता है मालिक का रिश्तेदार हो, चाहे कोई पहचान वाला हो, चाहे बोला होगा इसको दे दीजिएगा, मैं वहाँ से आपको हैंड ओवर कर लेगा। फिर वो दे करके वो चला गया। फिर हम लोग को एक रूम में बंद करता, उस रूम में एक माने वो किसी और के पास आपको छोड़ के चला गया। तो हम लोग को अभी नहीं मालूम चलता ना। हम लोग को तो ये मालूम है क्योंकि लगता है कंपनी का आदमी को दे के जा रहा है, चाहे वहाँ वो एरिया में कंपनी की जान पहचान होगा, चाहे उसको बोला होगा, चाहे इसके पास काम करता होगा, उससे घर पे छोड़ के जा रहा है। तो वो कौन निकले वो? फिर हम लोग को मालूम चलता है, अंदर जब बंद कर देता है वो भी, वहाँ हाथ बांधा रहता है, हाथ खोल देता है तो एक रूम में डाल देता है। उस रूम में जाता है तो वहाँ एक चाँद देश का एक लड़का रहता है उसी में। तो वो खा करके सोया था, तो हम लोग गया, तो हम लोग मालूम मतलब उससे पूछा उससे नहीं, बाहर अंदर जाके हम लोग वही बैठ गया। तो वो आया, खाना दिया, वो खाना उसमें पड़ा था, खाना वाना खाया हम लोग। तो उससे बात किया, वो बोलता है इसमें मारता नहीं है, न मारेगा आपको, न आपको इसको पैसा आपको देना पड़ेगा तो छोड़ेगा। अरबी में ही बात हुआ। उसको ऑलरेडी कैद कर रखे थे लोग। उसका हम लोग गया तो 32 दिन हो गया था उसके अंदर। तो फिर ये जो अपहरण करता है, फिर वो उनका क्या ख्वाहिश था? ये पैसे का ही था? तो हम लोग को मालूम नहीं था, वो बातें नहीं करता था। हम लोग 8 दिन तो बात नहीं करता है ना, 8 दिन तक आपसे बात ही नहीं किया? खाली खाना दे कर चला जाता है। अच्छा। दूसरे जो दिया था उसको, तब मालूम चला कि बेच दिया है, क्योंकि वो लड़का बताया ये पैसा लेगा छोड़ देगा। हमको 32 दिन हो गया, हमको 10,000 रुपया मांग रहा है। अब मैं बोला हूँ मेरे पास पैसा नहीं है, वो गरीब आदमी है, वहाँ ज़्यादा काम मिलता नहीं है उन लोग को भी, वो दूसरे देश से बॉर्डर पार करके आता है, लोग जाता है। हाँ यही बात हुआ। तो 8 दिन बाद फिर क्या बात किया वो? तो फिर 8 दिन के बाद वो बोला नंबर दो अपने मालिक को, तो हम लोग नंबर बताया, उसमें पेपर है, पेपर में नंबर, तुम बात करो। फिर उसने बात किया, हम लोग उस दिन बात किया अपने मतलब मूसा से, हमको मालिक नाम है मूसा। उसने बात किया, क्या किया मालूम नहीं चलता है। वो बताया तुम्हारे मालिक से बात हुआ है, अब देखो पैसा देने के लिए बोल रहा है। फिर उस दिन 22 तारीख था। फिर 22 तारीख के बाद 4 दिन वो चला जाता है वहाँ का नेटवर्क जाने से फिर आपको, हम लोग को ये दुखी हो गया, चला इतना संकट आता है क्यों कि चला, एक तो हम लोग
जा रहा था छुट्टी, सब कुछ सही चल रहा था, फिर आपको पकड़ लिया गया और उसके बाद से फिर दूसरे किसी को बेच दिया गया। फिर वहाँ पर जब आपके छोड़ने की कवायद शुरू हो गई है, पैसा मालिक आपको ट्रांसफ़र कर दिया है, तो नेटवर्क चला गया ताकि कम्युनिकेशन आगे का हो पाए और वो आगे हैंड ओवर कर पाए। तो हाँ, तो फिर वो हम लोग को ये दिक्कत हो गया कि हम लोग सोचा कि साला मालिक से बात किया है, मालिक कल या परसों में बात करेगा ही, तो 4 दिन बातें नहीं होता है, मालिक से और दुखी हो जाता है आदमी। और वो बोला दूसरे वाला कि तुम्हारे मालिक को देता हूँ, वो मालिक को नहीं दिया। इधर आया तो अंदर आया तो ये लड़का बता रहा है चाँद वाला कि ऐसा ऐसा बात है, वो फिर पैसा मालिक से बात होने के बाद से फिर क्या वो नेटवर्क जब आ गई, कितने दिन पे आ गई नेटवर्क? 4 दिन बाद आता है, 22 4 28 29 तारीख को फिर बात कराया वो। तो बात होने के बाद से छोड़ दिया उन्होंने? फिर नहीं छोड़ता है ना, बात कराया। फिर हम लोग बोला हमारे मालिक से बात कराओ, वो बोला तुम्हारा मालिक पैसा दे दिया है। हम लोग बोला हम लोग नहीं मानता, तुम मालिक से बात कराओ, क्योंकि एक तो ऐसा कर दिया था हम लोग के साथ में, ऑलरेडी साथ में हो गया था। फिर मालिक हमारा बात किया, बोला तुम वो अच्छा है, बढ़िया है। हम लोग बोला हाँ अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। मारा, बोला मारा है नहीं, कुछ किसी कोई मारा जिया मारपीट नहीं किए थे? हाँ, वो पूछा सब तुम लोग अच्छे हो कि नहीं हो, कैसे हो, सब बताया हम लोग। बोला ठीक है मैं पैसा, फिर बोला ठीक है मैं इसको पैसा दे देता हूँ। बोला ठीक है। फिर मालिक को विश्वास नहीं होता है। फिर 2 दिन के बाद पैसा देना, जिस दिन बात किया था, बोला हमारे आदमी को तुम फ़ोटो खींच को भेजो। तो फ़ोटो खींचा तो वो 5 आदमी को खींचा, मालिक को भेजा। तो फिर वो मालिक देखा कि क्या हुआ, बोला कि तो 5 आदमी का, 2 लोग और मिसिंग है। तो वो सोचा होगा कि मर गया है, क्यों 5 आदमी को भेजा। हाँ। तो फिर वो पैसा नहीं देता, फिर बोलता मेरा 7 आदमी है, 7 आदमी को फ़ोटो, 7 आदमी को फ़ोटो। फिर दोबारा 3 बार फ़ोटो लिया, वो भी अंधेरा था, वो 3-4 घंटा बिजली रहती थी उधर। फिर वो फ़ोटो लाइट जला के अपने फ़ोटो लिया, भेजा। तब वो बाद में 2 दिन के बाद फिर मालिक बताया मैं पैसा दे दिया हूँ। वो जो रखा था हमजा करके नाम था, वो 2 दिन के मतलब बाद में वो भी बताया तुम्हारा मालिक पैसा दे दिया है, अब कब लेके जाएगा हमको मालूम नहीं है, जैसे बताएगा वैसे बताएगा। अपहरणकर्ता जो थे वो किस देश के थे? वहीं के दिल्ली भैया की थे। अच्छा। आम पब्लिक ही समझिए, जो है गंजेड़ी भंगेड़ी जगह क्या है मालूम तो नहीं है। तो इस तरह के वहाँ पे घटना होते रहती हैं वो क्या? तो आम बात है उधर का, आम बात है। आम बात है। तो यहाँ से मतलब जो बाहर के कंट्री से जाते हैं कमाने के लिए, उनके लिए ये थ्रेड है, रिस्क है। हाँ रिस्क है ये तो कभी भी। यहाँ बांग्लादेश को आदमी को अभी कितना दिन हुआ, लगभग हम लोग गया उसी समय के लगभग में 25 आदमी को मार दिया, वो लोग मार दिया था। हाँ 25 आदमी को मार दिया। इस तरह के घटना को देख के आपका भी जो आप अपहरणकृत हुए थे उस पर भी लोग का संदेह था कि कहीं इस तरह का घटना ना हो जाए। हो सकता था ना, परिवार में भी अब कंपनी पैसा नहीं देती तो वो तो मार सकता था ना। वो तो पैसा चलाता, वही बात मार ही देता। मानो कंपनी नहीं देगा, चाहे इंडिया से हमसे बात नहीं कराता था, मानो इंडिया से भी पैसा मांगा सकता था, 1 लाख 2 लाख जितना मांगता था 10 लाख भी दे सकता था। और वो अपना पहचान छुपाने के लिए उनके पास यही ऑप्शन है, बस यही है, दूसरा कुछ नहीं होता। तो फिर वहाँ से मतलब छूट गए फिर? हाँ कंपनी लेकर के आया, उसका भाई था और उसका भाई आया लेकर के हम लोग को पैसा दिया। फिर 9 बजे रात को छोड़ा हम लोग को, फिर उसका भाई के घर गया। एम्बेसी में किस तरह का हेल्प हुआ? भारत सरकार का गवर्नमेंट का पूरा धन्यवाद है कि सब लोग समझिए वही किया हम लोग के साथ में। तो मानिए मालिक का बिना प्रेशर के तो कोई काम करेगा नहीं। मैंने दबाव भारत सरकार का लग रहा था कि दबाव पड़ा हुआ है। जब हम लोग को अब बाहर आया तो मालूम चला गवर्नमेंट किया सब। हम लोग तो पहले ये सोचा था कि इंडिया में मालूम नहीं चलेगा, हम लोग को तो मालूम था। घर वाले को भी हम लोग भी नहीं बताया था। घर वाले सोचते होंगे कि ये कोरोना में उधर का आदमी फंस गया, उधर जाके इधर फंस गया हो, तो 14 दिन का कोरोना 28 दिन तो ऐसे ही चला जाएगा। तो हम लोग तो ये समझा था, घर वाले भी सोचते होंगे कोरोना में या नहीं। घर वालों के लिए समस्या ये थी कि ठीक है कोरोना में भी अगर आप हैं, कोरोना पेंडेमिक में वहाँ पे रखा गया है तो कम्युनिकेशन तो होता, फ़ोन पे बातें होती, लेकिन फ़ोन पे बात नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि कहीं कुछ अनहोनी हुई हो। हाँ अब तो घर वाले क्या सोचते थे, हम लोग अंदर अलग सोचते थे। हम लोग भी सोचते थे लगता है पैसा नहीं दे रहा है मालिक। 1 महीने के बाद ही हम लोग आए ना, 1 महीना 28 दिन। तो हम लोग सोचता था कि कंपनी हमारा पैसा नहीं दे रही है, लगता हम लोग इधर ही फंसे ही रहेंगे। तो मतलब भारत के एम्बेसी से भी वहाँ पे बातें हुई थी? जब हम लोग बाहर आए तो वो मालिक बताया तुम्हारे एम्बेसी से मैडम आने वाली है, उनसे बात करना है, शाम को आप लोग जाइए खाइए। क्या सपोर्ट मिला है एम्बेसी से? एम्बेसी से हम लोग को फुल सपोर्ट मिला है, जो चाहिए हम लोग को। हमारी टिकट तो वहाँ पे आपके कपड़े लत्ते वगैरह भी सब छीन लिए होंगे वो लोग? कपड़ा दिया उधर मालिक 1 सेट, अपना गवर्नमेंट दिया 1 सेट कपड़ा, बैग दिया, जूता, और मानिए जितना खर्चा लगा, एसेंशियल आइटम्स जो भी थे। हाँ जो कितना खर्चा लाने में लगा है वहाँ से, तो वो गवर्नमेंट ही दिया है। तो आप इंडिया कल आए हैं?
हाँ कल आए हम यहाँ, ये घर पे 1 बजे। 1 बजे आ गया। तो फिर यहाँ पे आने पे लोगों की प्रतिक्रिया क्या? पूरा गांव बच जुटा। हाँ। पूरा गांव भर कम से कम बहुत आदमी, 100 आदमी ऊपर इधर पड़े थे। बहुत स्वागत हुआ, आ गए, फूल पूरा गुब्बारा जो था सब टांगा हुआ था इधर। तो ये पूरी तैयारियाँ थी, पूरा तैयारियाँ था। पूरा आपको बता दें पूरा कुशीनगर ही आप लोग के आने का पूरा जश्न मना रहा है इस समय, और सबके अंदर एक उल्लास है कि हमारा जो युवा है वो वापस घर अपने स्वदेश आ चुका है। और हमारे लिए एक सम्मान की बात थी कि आप वहाँ पर फंसे हुए हैं तो आपको लेकर आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। तो इस समय मैं चाहता हूँ कि आप शुक्रिया अदा करें हमारे दर्शकों का जो इतना आपको प्यार दिए। हमको तो प्यार मिला क्योंकि आशीर्वाद मिला, तभी तो हम वहाँ से यहाँ पर आए हैं। पूरा इंडिया का, पूरा कुशीनगर का जितना हमारे गांव के आदमी हैं, पूरा आदमी को डेली के डेली कोई पूजा, कोई जो जैसा वो अपना कर्म कर रहा था, हम लोग इतना प्रेम से इधर आए। हमारे साथ पवन है, मुन्ना चौहान जी के भतीजे, जो कि लगातार उनको लेकर वापस आने के लिए लगातार संघर्ष किए। कैसे आप जब सुने कि इस तरह के लापता वगैरह हो गए तो फिर क्या अनुभव रहा था, क्या घर का माहौल रहा था? हम लोग को मालूम था कि मतलब 17 तारीख को आने वाले थे। मतलब 17 तारीख को नहीं आए तो हम लोग मतलब कि जब 17 तारीख को नहीं आए तो हमको लगा कि मतलब पता नहीं कहाँ पे हैं। हम लोग कांटेक्ट भी मिला रहे थे, इनका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। उसके बाद हम लोग दिल्ली फ़ोन किए। दिल्ली में जब ऑफिस के फ़ोन किए तो मतलब ऑफिस वाले को भी नहीं मालूम था कि मतलब वो लोग किडनैप हैं कि या कहाँ पे हैं। तब हम लोग सोचे कि दिल्ली जाएं। जब दिल्ली हम लोग गए तो वहाँ पे मालूम चला कि जब जाने के बाद जो वहाँ के मालिक हैं गौरव जी, वो बता रहे थे कि वहाँ पे किडनैप हो गए लोग। और उसके बाद हम लोगों ने उन पे FIR किया कि मतलब बता नहीं रहे थे पहले। तो हम लोग FIR किया और विदेश मंत्रालय में भी ट्वीट किए। ट्वीट जब किया गया तो अभी तक मतलब 10 दिन तक अभी रिप्लाई नहीं आया था। अच्छा। उसके बाद हम लोगों ने उसी दिन सांसद जी से भी मतलब जो पंकज चौधरी जी हैं महाराजगंज ज़िले के, उनसे भी हम लोग बातचीत किए और उनके भी द्वारा हम लोग पत्र लिखवाए विदेश मंत्रालय में। और उसके बाद हमारे वहाँ के कुशीनगर के विजय कुमार दुबे जी हैं, उनसे सांसद जी हैं, उनसे भी हम लोग पत्र लिखवाए जो सफल रहा। उसके बाद विदेश मंत्रालय में ये बातचीत चलने लगी। तो हम बात कर रहे थे लीबिया में 28 दिन तक संघर्ष कर रहे भारतीय और कुशीनगर के निवासी मुन्ना चौहान जी से। इनसे हम जाने, इनसे वहाँ पर पूरा जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में पूरी चर्चाएं हुई। आपको बताएं इन्होंने कि किस तरह वहाँ के चंगुल से ये छूटकर बाहर आए और यहाँ किस तरह के सपोर्ट मिला। कुशीनगर के जनता का भी एक शुक्रिया अदा है कुशीनगर समाचार की तरफ से भी कि आप लगातार इनका सपोर्ट करते रहें। और कहीं ना कहीं इन्हीं सब सपोर्ट के वजह से भारतीय सरकार इस तरह का इनिशिएशन ले पाई और दबाव बना पाई लीबिया में कि ये जल्द से जल्द रिहा हो सके। तो हमारे साथ अभी तक बने रहें, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही देखते रहें संवाददाता लाइव और कुशीनगर समाचार। धन्यवाद।